सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौतां गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम जो है स्थानांतरतमः 1049 इस सूत्र की सिद्धि पर विचार कर रहे थे और हमने कल जो प्रमाण कृतांतर है, 4 प्रकार के जो आंतर्य है, स्थान कृतांतर्य, अर्थ कृतांतर्य, गुण कृतांतर्य और प्रमाण कृतांतर्य, प्रमाण कृतांतर्य पर हम विचार कर रहे थे और इसमें हालांकि वैसे बता दिया हुआ था संक्षेप में। अब उसका विस्तृत रूप से सिद्धि पर हम विचार करते हैं कि अमुष्मयी और अमुभ्याम। अमुष्मयी अदस शब्द है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा पूर्वत अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम इत्यादि करके यहाँ पर अमुष्मयी सर्वनाम पुंलिंग चतुर्थी व्यक्ति एक वचन इसलिए ङे ले आइए, ङे भ्याम भ्यास, तो अदस ङे और अनुबंध लोप अदस ए। अब इस स्थिति में तदादि नाम विभक्तो परतः तदादि नाम अंगानाम अंतस्लस्थाने अकार भवति, ये हमने अमी की सिद्धि में बता दिया हुआ था। तो अद मने अद और स को जो है अ हो गया है, स को जो है अंतिम जो अल है उसके स्थान पर जो है अ हो गया है। अब उसके बाद जो अतो गुणे से पर रूप कर दीजिएगा, ये कल भी बताया था, तो अदा हो गया और अदा और ए है। इस स्थिति में ए को मान करके अदा की जो अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला और अंगस्य के अधिकार में सर्वनाम मई। ये 7 1 14 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 7 1 14 सप्तम अध्याय प्रथम पाद का 14 नंबर सूत्र है, 14 है। निकाल लीजिए, बहुत ही सरल है। निकाल लिया? हाँ। 7 1 14 सर्वनाम नकारांत नपुंसकलिंग सर्वनामन शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है स्मयी। अकारांत पुंलिंग स्मयी प्रथमा व्यक्ति, अकारांत ऐकारांत पुंलिंग स्मयी शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। नपुंसक लिंग कीजिए क्योंकि पुंलिंग होता तो विसर्ग होता, तो यहाँ पर स्मयी ऐकारांत नपुंसक लिंग स्मयी शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, नेरिया से नेह की अनुवृत्ति आ रही है और अतो भी ऐसे जो है 7 1 9 इससे अतः की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस का अधिकार चल ही रहा है। तो अतः और सर्वनामनः, यहाँ पर अतः विशेषण है, सर्वनामनः विशेष है, या अतः विशेषण अंगा से विशेष है।
अंगस्य को अंगात कर दीजिएगा तो जब अकारांतात तदंत विधि हो जाएगी। अब में सर्वयेन विधि संतस्य, तो अदंतात सर्वनामनः अंगात। पंचमी है, इसे तस्मात् उत्तर से आ गया इस परिभाषा से। तो अदंतात सर्वनामनः अंगात उत्तरस्य ङेह, यहाँ षष्ठी है, उत्तरस्य ङेह, उत्तर जो ङेह, तो उसमें स्थान षष्ठी है और नियत संबंध विषय षष्ठी स्थानीय होगा बोधव्या, और निर्धारित संबंध विषय षष्ठी जो है जिस षष्ठी का संबंध निर्धारित न हो वहां पर स्थाने पहुंच जाएगा, तो ङेह स्थाने। तो अदंतात सर्वनामनः अंगात या सर्वनामनो अंगात संधि करेंगे तो सर्वनामनो अंगात उत्तरस्य ङेह स्थाने स्मयी भवति, ये इसका अर्थ हुआ। सभी आप समझ गए जी। अदंतात सर्वनामनो अंगात उत्तरस्य ङेह स्थाने स्मयी भवति। तो यहां पर ङे जो है उसके स्थान पर स्मयी हो गया। तो सर्वनाम अदंत तो है ही अदह, सर्वनाम कैसे है तो सर्वादीनी सर्वनामानी सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानी भवंती, ये पीछे पढ़ के आएंगे सर्वादिगण में, इसलिए इसके सर्वनाम संज्ञा, इसलिए अदंत सर्वनाम अंग हो गया, उससे उत्तर ङे को स्मयी हो गया, तो अदस्मयी ये हो गया। इस स्थिति में अदसो शेर दादू दोमह 8 2 80 है, निकाल लीजिए। अष्टम अध्याय दूसरा पाद का 80 नंबर सूत्र है 8 2 80, निकाल लीजिए जल्दी जल्दी। अदसो शेर दादू दोमह निकाल लिया। तो अदसो शेर दादोमा अदसह सकारांत पुंलिंग अदसद षष्ठी युक्त एक वचन, और असेह असेह तो इकारांत पुंलिंग असी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और दात अकारांत पुंलिंग द शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन, उ ये लुप्त प्रथमांत निर्देश है, दह दकारांत पुंलिंग द शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, मह अकारांत पुंलिंग म शब्द प्रथमा एक वचन है। दह षष्ठी है, मह प्रथमा है। अब यहां पर समास है, असेह में समास है, तो जगह अ माने न सी यस्य स असिह, न सी यस्य, सी माने सकारः, न विद्यते सकारो यस्य, असे विशेषण है अदस का, इसलिए न विद्यते सकारो यस्य अदसः, जिस अदस का में सकार विद्यमान है, जिस अदस के अदस में सकार नहीं है उसको कहेंगे असे। माने न विद्यते सी सकारो यस्मिन या यस्य, यस्मिन अदसी सकारो न विद्यते स अदसः असेह, तस्य असेह। तो यहाँ पर अदस है, अदस में स को जब अ कर दिए दादी नाम से और अतो गुने कर दिए, तो अब बताइए यहाँ पर अदस का जो अद है तो अदस ही है। कुत्ता का पूछ यदि छिन्न हो गया तो कुत्ता थोड़ी निकल आएगा, तभी तो कुत्ता ही है, छिन्ने पूछे। तो ऐसे ही जैसे हाथ यदि कट जाए मनुष्य का तो क्या वो मनुष्य नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। ऐसे ही अदस में सौ कट गया, सौ को अ हो गया, उसमें विकार पैदा हो गया, तो क्या हुआ अदस नहीं है, अदस है ही। तो ये जो अदस है इसमें सकार विद्यमान नहीं है, क्योंकि सकार को आकार कर दिया। तो न विद्यते सकार माने सी ही यस्य है, यस्य अदस, जिस अदस को सकार नहीं है। तो अदस में इस स्थिति में इस अदस को सकार नहीं है, या इस अदस में सकार नहीं है। न वित्ते सकारो यस्मिन अदसी, ऐसा भी कर सकते हैं। सह असिह तस्य असेह, बहुब्री समास हो गया। समास सभी को समझ में आ गया जी। तो सी यहां पर इकार उच्चारणार्थ है, ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो गया, असेह जो है, असेह जो है
विशेषण है, असे विशेषण है किसका? अदसा का। तो विशेषण होने से क्या हो गया जी? तद्धित विधि हो गई। तो असकारांतस्य ऐसा हो गया, मैंने असंतस्य उसमें तद्धित विधि कर दीजिएगा। तो असकारांतस्य ई जो है उच्चारणार्थ है, इसलिए ई को नहीं हमने रखा। यदि ई रखेंगे उच्चारणार्थ होते भी तो क्या हो जाएगा? अस्यंतस्य, माने अस्यंत्यस्य, ई को नहीं करना पड़ेगा तो शंका न हो, इसलिए जो असकारांतस्य कर दीजिए। तो असकारांतस्य अदसह ऐसा हो गया, असकारांतस्य अदसह। इतना भाग समझ में आ गया जी तद्धित विधि होकर के? गुरुकुल वाले को समझ में आया? असकारांतस्य अदसह, इतना भाग समझ में आ गया? क्योंकि तद्धित विधि कैसे हुई? गुरुकुल वाले से पूछ रहा हूं। चलो जी, तो सुनाई नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है, म्यूट कर दिया होगा ना। तो असकारांत अदस, उसमें षष्ठी है तो क्या हो गया? असकारांत अदस के दात दकार। तो असकारांत से अदसह दात, दात में पंचमी ऐसे पंचमी होने का कारण तस्मादित उतरस से उतरस ले आइए, ये परिभाषा उपस्थित हो जाएगी, उतरस से पद यहां पर पहुंच जाएगा। तो असकारांतस्य अदसह दात उत्तरस्य, समझ गया जी? माने असकारांतस्य अदसह दात उत्तरस्य, इतना भाग सभी को समझ में आ गया? तो दकार से उत्तर क्या लेंगे जी? दकार वर्ण है, दकार क्या है? वर्ण है। तो दकार से उत्तर भी तो वर्ण ही होगा, कोई दूसरा चीज थोड़े होगा। तो अदसह मन असकारांतस्य अदसह दात उत्तरस्य उ भवति। दात उत्तरस्य क्या? दात जो उत्तर है उसके स्थान पर उ होता है, उत्तरस्य स्थाने उ भवति। तो उत्तरस्य वर्ण से कहिए, उत्तर से सीधे रहने दीजिए, मतलब वर्ण ही निकलेगा। तो असकारांतस्य अदसह दात उत्तरस्य स्थाने उ भवति। और फिर दह षष्ठी है, दस्य च स्थाने मकारादेशो भवति, ये अर्थ हो गया। बहुत ही सरल अर्थ है कि असकारांतस्य अदसह दात उत्तरस्य उ भवति और दस्य च स्थाने म भवति। दकार के माने असकारांत अदस से उत्तर, असकारांत अदस के द से उत्तर उ होता है और दकार को मकार होता है। मान द से उत्तर जो वर्ण है उसको उ होगा, दकार को मकार होगा। तो यहां पर देख लीजिए, अद है तो असकारांत अदस है, इस असकारांत अदस के जो द है अद, उससे उत्तर द में अ है, उसको उ होगा। तो अब प्रश्न ये हुआ कि उ तो तीन है, ह्रस्व उ भी है, दीर्घ उ भी है, प्लुत भी उ है। तो ये इसमें से कौन सा हो? उ के जो तीन भेद हैं या उ के जो 42 भेद हैं, जो भी है, या 18 भेद हैं, कुछ भी भेद है, तो उस द के अ को दकारोत्तरवर्ती जो आकार है, उस आकार को उकार में कौन सा हो? ह्रस्व हो कि दीर्घ हो कि प्लुत हो? तो यहां पर करें, यहां पर करें कि स्थानांतरतमा। यहां पर एक और चीज समझना है कि भाई यहां पर अकार के स्थान में दकार से उत्तर जो उकार कहा है, तो उकार से यहां पर तो ह्रस्व उ है, यहां पर तो ह्रस्व उ ही है, दीर्घ तो नहीं है। यहां पर आप शंका ही क्यों कर रहे हैं? प्रश्न समझ में आ रहा है जी? अदसो शेर दादू दोमे में उ जो है, दांत के आगे जो उ है वो ह्रस्व है कि दीर्घ है? बताइए। तो इसमें क्या शंका करना कि जो तीन उ है और वो तीनों प्राप्त है, तो वहां पर स्थान कृतांतर
वह उ है, रस रस उ ही है तो रस उ ही कर दिया जाए, इसमें ये स्थानांतर क्यों लगाने का? तो इसका उत्तर यह है कि देखो एक सूत्र है, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। क्या है जी? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय निकाल लीजिए। ये सूत्र आगे पढ़ाएंगे ही, तब भी निकाल लीजिए। 168 नंबर सूत्र है, पहला अध्याय पहला पाद का 68 नंबर सूत्र है। निकाल लीजिए। निकाल लिए? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। देखिए, अनुदित सकारांत पुंलिंग अनुदित सवर्ण, अनुदित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन सवर्णस्य, अकारांत नपुंसक लिंग सवर्ण शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, च अव्यपद और अप्रत्यय अकारांत पुंलिंग अप्रत्यय शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। अनुदित में समास है अन च उदित च इति अनुदित, ये समाहार द्वंद्व हो गया। परंतु उदित में भी समास है। उदित है उत इत यस्य, उदित में जो समास है उत इत यस्य स उदित, माने उकार इत है जिसका, जिसका उकार इत होगा वो उदित होगा। तो अन और उदित बोलते सवर्ण, और अप्रत्यय में भी समास है, न प्रत्यय अप्रत्यय, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है स्वरूपम शब्द से, सब संज्ञा जो 1:167 है उसे स्वरूपम की अनुवृत्ति आ रही है, स्वरूपम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया? अन उदित च, अलग करेंगे। अनुदित है तो अन माने अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, ये जो 14 वर्ण है अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, लण तक जो है, तो ये जो 14 वर्ण है इसका नाम है अण। तो ये अण वर्ण और उदित वर्ण सवर्णस्य, सवर्णस्य संज्ञा भवति, सवर्ण की संज्ञा करता है, सवर्ण का ग्राहक है। ये संज्ञा सूत्र है, सो ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा सूत्र नहीं है। कुछ व्यक्ति इसको परिभाषा कहते हैं परंतु ठीक नहीं है। तो अण च उदित च सवर्णस्य संज्ञा भवति स्वस्य च रूपस्य, स्वम रूपम हो गया तो उसको भी सवर्ण की संज्ञा करता है और अपने रूप की संज्ञा करता है, स्वच्छ रूपस्य। तो अ जो है अण में अ ई उ री री ए ओ ऐ ओ जो है, तो अ के कितने भेद हैं जी? अ के 18 भेद है या 42 भेद है। ऐसे उ के भी है, ऐसे री के हैं, ऐसे री के हैं। री के 28 ही भेद हैं, क्योंकि 28 है या 12 है, दोनों में से कोई कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि हमने इसका वर्ण विचार शिक्षा में इसका हमें विस्तार से पढ़ाया हुआ है। तो अ के 18 भेद या 42 भेद, उ के 18 भेद या 42 भेद, ई के 18 भेद या 42 भेद, और ई उ री के भी जो 18 भेद या 42 भेद, री के 12 भेद या 28 भेद। तो ई उ री री ए ओ ऐ ओ इसके 12 भेद या 28 भेद, ई उ री माने ए ओ ऐ ओ का, और ह य व र, तो य व र ये 2 प्रकार के सानुनासिक अनुनासिक वो भेद, य व ल, यवला यवला द्विधा। और रेफोष्मानम सवर्णा न संति, रेफ और उष्म का सवर्ण होता ही नहीं है तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। तो ये अण और उदित सवर्ण का ग्राहक होता है, सवर्ण की संज्ञा करता है। माने अ जो है पूरे 18 का नाम है, केवल अ माने अ ही नहीं, ऐसे उ जो है 18 का नाम है, 18 जो वर्ण है उसका नाम है उ। ऐसे ही री जो है ये 18 का नाम है, ई 18 के नाम है या 42 का नाम है, जो भी है। री भी 18 माने 12 के नाम है,
ए आई ओ औ, रील री ए ओ री ए ओ आई औ, ये 12 के नाम है। और य व ल ये 2 के नाम है। य तो ये जो है इतने इतने केवल अ का मतलब अ ही नहीं, अ का मतलब 18 वर्ण, उ का मतलब केवल उ ही नहीं, उ का मतलब 18 वर्ण। तो अन और उदित, तो उदित को अभी नहीं समझना है, उदित उस समय समझाएंगे जब पढ़ाऊंगा। केवल अन पाठ को समझिए कि अन और उदित जो है अपने सवर्ण का ग्राहक होता है, अपने सवर्ण की संज्ञा करता है, और अपने रूप जो है अ, उसका रूप उसका विवरण। अ का मतलब वह पूरा 17 और स्वयं अ, ऐसे उ का मतलब 17 और इसके बाद स्वयं उ। तो अब यहां पर आ जाइए प्रसंग में, समझ में आया जी? कुछ समझ में आया? अ माने पूरा 18, उ माने पूरा 18, समझ गए इस संज्ञा सूत्र के आधार पर। तो यहां पर जब कह रहे हैं कि असकारांत अदस के 10 से उत्तर उ, तो उ का मतलब वो 18 हो गया। उत होता, जैसे उदित में उत है तो तो जब पर दे दे तो प्रसत कालस्य, जब किसी भी वर्ण के साथ तो पढ़ दिया गया, अदेंग गुना अत तो कर दे तो अ से अत में जो तो के कारण अ को अ ही के लेंगे। अ का 18, अ का मतलब 18 नहीं, परंतु यहां पर तो केवल जो कहा गया है उ, उत तो कहा नहीं है कि केवल उ ही हो, तो उ कहा है, तो उ जो है 18 को ग्रहण करेगा। तो उस अ के स्थान पर ये 18 में से कोई भी दीर्घ प्लुत इत्यादि जो भी है सब होने लग जाएगा। तो उसको व्यवस्थित करने के लिए करें कि स्थानांतरतम, कि प्रसंगे सती स्थाने स्थाने प्राप्यमाना नाम सदृशतम आदेश भवती। तो स्थान में प्राप्यमान जो है उनमें सब अत्यंत जो नजदीक वाला होगा वह आदेश होगा। तो यहाँ पर अ किस प्रमाण वाला है? स्थान के अंतर तो होगा ही नहीं, अ का स्थान है कंठ, उ का स्थान है ओस, इसलिए होगा ही नहीं। गुण भी नहीं, गुण से भी नहीं कर सकते। समृत अकार जो है समृत है, और उकार जो विवृत है तो है ही नहीं। समृतस्त्वकार, अकार समृत है, और यदि हम ग्रहण करने के लिए भी कर भी दें, अयुण में अ जो है विवृत है, अयुण में अ जो है विवृत है, तो सब जो मैंने अ के साथ पर तो सभी उकार होने लगे, क्योंकि सभी विपरीत है। तो इसीलिए यहां पर न स्थान कृतांतर है, न गुण कृतांतर है, न अर्थ कृतांतर है, तो यहां पर प्रमाण कृतांतर है कि अदा में दकारोत्तरवर्ती जो आकार है वह एक मात्रिक प्रमाण है, एक मात्रा वाला प्रमाण है। तो इसीलिए दकार से उत्तर आकार को जो उकार होगा वह भी एक मात्रा वाला ही होगा, 2 3 मात्रा इत्यादि वाला नहीं होगा। तो इसलिए एक मात्रा वाला हो गया, और द को जो है म हो गया है, तो अमुमयी है, और आदेश प्रत्यय से सकोश हो गया, अमुष्मयी बन गया। समझ गया जी? सभी को अमुष्मयी की सिद्धि समझ में आ गया, प्रमाण कृतांतर समझ में आ गया सभी को? गुरुकुल वाले को समझ में आया? चलिए, अब आगे है अमुभ्याम। अमुभ्याम, अमुभ्याम माने उन दोनों के लिए, अमुष्मयी अमुभ्याम। तो यहां पर वैसे ही है, पूर्ववत कर लीजिए, अदस को अ इत्यादि करके, अतोगुण करके, मैंने तेरागुण इत्यादि करके अद है और भ्याम है। अब अद और भ्याम इस स्थिति में एक सूत्र है सुपीचा। सुपीचा निकाल लीजिए, 7 3 यदि सुप के परते दीर्घ आदेश करता है, 7 3 102 है। सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 102 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, 7 3 102, 7 3 102 निकाल लिए। तो देखिए, सुपीचा, सुपी पकारांत पुंलिंग सुप शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन च व्यपन है। ऊपर जो अतो दीर्घो यही है, उस पूरे अतो दीर्घो यही के नृत्यार्य राजनस्य का अधिकार चल रहा है। 7 3 101 नंबर जो सूत्र है अतो दीर्घो यही, उस पूरे सूत्र की इसमें नृत्य आ रही है, और अंगस का अधिकार चल ही रहा है। तो यहां पर अद और भ्याम है, अद और भ्याम है।
इस स्थिति में सुपी है ही और यही की मृत्यु आ रही, इसलिए यही हो गया विशेषण। और हमने पीछे बताया हुआ है कि सप्तम यस्मिन् विधि तदादा वल ग्रहणे, इस परिभाषा से सप्तमंत विशेषण, जैसे विशेषण में तदंत विधि होती है, सप्तमंत विशेषण में तदादि विधि होती है। तो यही विशेषण, इसलिए ययादौ तदादि हुआ, यही में आदि और सप्तमी ययादौ, तो ययादौ सुपी च परतः, क्या हो गया जी, ययादौ सुपी च परतः। इतना भाग समझ में आ गया सभी को? ययादौ सुपी च परतः, यदि सुप के परे रहते भी, च माने भी। अब जो है अतः है और अंगस है, तो अतः विशेषण है, अंगस विशेष है, इसलिए तदंत विधि, इसलिए अदंतस्य या अकारांतस्य, अत है ना, तो नहीं यहाँ पर त से त पढ़ा, इसलिए अ से अ ही लेंगे। तो अकारांतस्य अंगस्य या अदंतस्य अंगस्य, अंतस्य अलह स्थाने दीर्घ भवति, क्योंकि यहाँ पर अलुंत्य पर अदंत अंग तो हो गया पूरा अदा, तो उसको दीर्घ कहाँ हो, तो अलुंत्य से अंतिम अल के स्थान पर होगा। दीर्घ क्या है, उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो यहाँ पर जो है अद और भ्याम है, तो भ्याम ययादि सुप है, यही माने भ जो है यही में क्या है, झभई माने हय वर्ड का य से लेकर के झभई का य तक, तो य वर ल झ भ घ ढ ध, तो य वर ल झ माने यर ल माने य वर ल झ भ झभई, तो यर ल व झ भ, तो यहाँ पर भ है, भ्याम में भ है, तो यही है, यही आदि अवयव है भ्याम का। तो ययादि सुप है, सुप तो है सु जो समर्थ भ्याम्य जो सुप, इसका नाम सुप है, तो ययादि सुप है ही भ्याम। तो ययादि सुप के परे रहते अदंत अंग है अद, उसका अंतिम अल है दकार उत्तरवर्ती अकार, उसको दीर्घ हो गया, तो द का जो अ है उसके स्थान पर आ हो गया, तो हो गया अदाभ्याम। क्या हो गया जी, अदाभ्याम। अब जो है इस स्थिति में अब अदसो से दादु दोमा ये कर दीजिए। आप कहेंगे कि भाई पहले आपने क्यों नहीं किया, अदाभ्याम इसी स्थिति में कर देते, अदाभ्याम आपने क्यों किया, मैंने अदा करके फिर जो है अमुभ्याम तो कर रहे हैं। तो भाई पूर्वत्रा सिद्धम, ये सूत्र आगे मैंने पढ़ाऊंगा भी, और शायद पहले भी पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं पता नहीं पढ़ाया हूं ना जी, एक्सक्यूज मी, पूर्वत्रा सिद्धम नहीं पढ़ाया हूं ना, पूर्वत्रा सिद्धम जो है जहां पर ये अष्टम अध्याय दूसरा पाद का पहला सूत्र है, तो उससे पहले 7 अध्याय और अष्टम अध्याय का पहला पाद माने 7.25 अध्याय, उसकी दृष्टि में पर जो शास्त्र है 3 पाद जो है असिद्ध है, माने दूसरा तीसरा चौथा पाद अष्टम अध्याय का वो असिद्ध है, ना के बराबर है। और परशास्त्र में भी पूर्व के प्रति परशास्त्र सिद्ध है, ये इस पर विशेष आगे चर्चा करेंगे। तो अंग कार्य है सुपीच, और अदसो से दादु दोमा जो है ये अष्टम अध्याय दूसरा पाद का है, पूर्वत्रा सिद्धम के बाद वाला है। तो सुपीच के दृष्टि में वह है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए पहले अंग कार्य पहले हो जाएगा, उसके बाद वो कार्य होगा। तो यहाँ पर अंग कार्य, इसलिए यहाँ पर अदा कर दिए, अदा और भ्याम हो गया। और इस स्थिति में अब जो है अदसो से दादोमा करेंगे, तो द से उत्तर जो है वर्ण जो है उत्तर वर्ण है उसको उकार होगा। तो अब उकार में कौन सा हो, तो प्रमाण कृतांतर से जो है आ जो है द्विमात्रिक है, 2 मात्रा वाला है, इसलिए इसके स्थान पर जो है 2 मात्रा वाला उ होगा। तो और द को म तो हो ही गया, तो अमुभ्याम ये बन गया। सभी को समझ में आया? किसी को कोई प्रश्न? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? मीट खोलो। गुरुकुल वाले को समझ में आया? चलिए जी। और अनंत जी आप समझे? मीट खोलिए। अब आगे चलिए। आगे है उरण रपरह। क्या सूत्र है जी?
उरण रपरह, इस 1-1-50 निकाल लीजिए। उरण रपरह, उरण रपरह उह ऋकारांत पुंलिंग री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन से पितृ का पितुः बनता है, कर्तृ का कर्तुः बनता है। तो यहाँ पर री जो है ऋकारांत है। ऋकारांत पुंलिंग री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है उह। समझ गया जी? आगे है अण, नकारांत पुंलिंग अण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और रपरह, अकारांत पुंलिंग रपर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब समास, रपरह में समास है रह परो यस्मात्, सरपरह बहुव्रीहि समास है। रह परो यस्मात्, जिसके बाद में र है, जिससे परे र है, उसका नाम रपर है। जिससे परे र है उसका नाम रपर है। जिससे परे, तो यहां पर जैसे अर, इर, उर एक उदाहरण हुआ, जो कि आगे यही है, इसका उदाहरण ही है। जैसे अर है, इर है, उर है, आर है, आर है, ईर है, उर है, तो आर। तो र परो यस्मात्, र जिससे परे है, तो यहां पर र किससे परे, अर में र किससे परे है? बोलिए जी। अर जब हम कहते हैं तो अर में र किससे परे है? अ से परे। बहुत सुंदर, अ से परे है र। ऐसे आर में आ से परे है, इर में ई से परे है, उर में उ से परे। क्या बोलिए जी, क्या बोल रहे हैं? कुछ पूछ रहे हैं श्रवण जी? हाँ, अ से। अर में जो र परो यस्मात्, जिससे परे र है, उसको कहेंगे रपर। तो अर में अरपर है, आर में अरपर है, इर में उरपर है, उर में इर में ई रपर है, उर में ऊ रपर है। तो ये रपर कब होगा? जब र साथ में होगा तभी तो पता चलेगा ना कि ये रपर है। यदि र हटा दिया जाए, अर में से र को हटा दिया जाए, तो पता चलेगा कि अरपर है। बोलिए जी। नहीं पता चलेगा ना जी। इसका मतलब है कि रपर को जानना हो तो र साथ में प्रयोग करना ही पड़ेगा, तभी अ को हम रपर समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। र साथ में होगा तभी अ रपर है, अ को रपर समझेंगे कि र परो यस्मात्। और यदि र होगा ही नहीं तो फिर र माने अ को या आ को कैसे रपर कहेंगे? तो रपरह का मतलब हुआ र से युक्त जो अ है, र से युक्त जो आ है, रेप से युक्त जो ई है, रेप से युक्त जो ऊ है, वो रपर है। समझ गया जी? रपरह शब्द सबको क्लियर हो गया? गुरुकुल वाले को क्लियर हुआ? समझे जी कि रपरह समझ में आया? अच्छा, नहीं समझ पाए। मैं बोल रहा हूं रपरह का समास है कि र परो यस्मात्। क्या है जी? प्रथम वृत्ति आप होंगे सामने देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है र परो यस्मात्। र परे है जिससे, ये हिंदी में अर्थ हुआ ना जी। तो मैं उदाहरण दिया हूं कि अर, इर, उर, आर, इसका उदाहरण दिया।
आर, ईर, उर इत्यादि जो भी है। तो अर, इर, उर है, आर है, तो यहां पर रपर कौन है? आर में रपर कौन है? बोलो। आ है। तो ये पता कैसे चला कि आ रपर है? र जब साथ में है तभी आपने आ को रपर कहा ना जी। यदि स्वतंत्र आर हटा दो, केवल आ मैं बोल रहा हूं, केवल ई बोल रहा हूं, केवल ऊ बोल रहा हूं, केवल अ बोल रहा हूं, तो वहां पर रपर हो जाएगा वो। आ केवल यदि मैं बोलूं, वृद्धि आदेश में केवल आ है, अदेंग गुण में अ है, तो यहां पर जो आ है और अदेंग गुण में अ है, तो अब बताओ वहां पर आ रपर है? नहीं। क्यों नहीं है रपर? क्योंकि र औस के बाद में र है ही नहीं, क्योंकि शर्त है ना कि र जिससे परे है। तो यदि र होगा तभी तो हम कहेंगे कि भाई ये आ रपर है या और रपर है, कि बिना र के भी कह देंगे? नहीं, र परे हुआ तभी तो कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रपर को जानना हो तो अ के साथ र को जोड़ना पड़ेगा ना। जी। आ के साथ र को जोड़ना पड़ेगा ना। तो रपर का मतलब हो गया आर, इर, उर, ये मतलब हो गया। इसका मतलब माने आर में र जब है तभी आ रपर है, अर में जब मन र है तभी ई रपर है, अर में जब र है तभी अ रपर है, इर में जब र है तभी ई रपर है, और उर में जब माने र है तभी ऊ रपर है। बिना र का तो रपर हो ही नहीं सकता। इसीलिए रपर सन्नेव प्रयुज्यते, माने र परे र के साथ ही प्रयुक्त होगा। तो रपर माने अर, इर, उर, माने र से युक्त अ, र से युक्त आ, र से युक्त ई, र से युक्त उ। समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में? मैंने रपर का मतलब हुआ कि र के साथ जब अ होगा तभी रपर है अ, र के साथ जब आ होगा तभी रपर है आ। बिना र को छोड़ करके आप रपर कह ही नहीं सकते अ, आ, ई, उ को। समझ गए? हाँ। तो अब चलो, अब अर्थ करते हैं। बहुब्री समास है और षष्ठी स्थानीय योगा से स्थानीय की मृत्यु आ रही है। मैंने स्थानीय मतलब षष्ठी स्थानीय योगा परिभाषा आ गया है, उपस्थित हो गया यहाँ पे। तो उह षष्ठी है, तो षष्ठी इसलिए होगा रिवर्णस्य स्थाने। क्या अर्थ होगा? उह स्थाने माने उ माने रिवर्णस्य स्थाने क्या होगा? रिवर्णस्य स्थाने अण रपरः भवति। क्या अर्थ हुआ जी? रिवर्णस्य स्थाने अण, अण माने अ, ई, उ। यहां पर अण जो लिया गया है वह पूर्व नकार माने अ, ई, उण वाला नकार, तीन ही वर्ण लिया गया है, पर वाला नकार नहीं लिया गया है। माने केवल उरन रपरः, पूरे अष्टाध्यायी में केवल उरन रपरः सूत्र जो है, इस उरन रपरः सूत्र में ही जो माने पूर्व वाला नकार है, उरन रपरः में जो अण है या पूर्व वाला नकार है, इसके अलावा छठे में जहां पर भी है वहां पर नकार लिया जाएगा। समझ गया जी? अणु समझ प्रत्यय में जो अण है वह पर वाला नकार है, केवल उरन रपरः में पूर्व नकार है। तो अण माने अ, ई, उ, तो रिवर्ण से स्थाने अण रपरः भवति, माने रिवर्ण के स्थान में रपर होता है, र परे वाला होता है, रपर होता है। माने रिवर्ण से स्थाने अण रपरः भवति, तो अण जो प्राप्त हुआ वह रपर वाला, प्रसज्यमान एवं रपर भवति। रिवर्ण से स्थाने अण प्रसज्यमान एवं रपर भवति। रिवर्ण के स्थान में अण जो है माने अ, ई, उ में से कोई भी अक्षर प्राप्त हो तो वह प्रसज्यमान एवं प्राप्त होता हुआ ही, प्राप्त हुआ अण अ, ई, उ
कि वह होता हुआ ही रपर हो गया, रपरे वाला हो गया। रिवर्ण से स्थाने अन रपरा भवती, तो मैंने रपर का समय बता दिया था कि जब तक र नहीं हो तब तक रपर अ ई आ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि रिवर्ण के स्थान में जब अण आदेश होगा, रिवर्ण के स्थान में जब अण आदेश होगा, यदा रिवर्ण स्थाने अण आदेशो भविष्यति, जब रिवर्ण के स्थान में अण आदेश होगा तो वह जो आदेश जो है अण आदेश वह रपरः भवति, माने प्रसज्यमान एवं रपरो भवति, वह प्राप्त हुआ, ये नहीं कि प्राप्त होगा पहले अ इत्यादि कर देंगे और तब र करेंगे, सो नहीं, साथ साथ माने र से युक्त आदेश हो जाएगा, र से युक्त आ आदेश हो जाएगा, र से युक्त ई आदेश हो जाएगा, र से युक्त उ आदेश हो जाएगा। ये परिभाषा बता रहे, परिभाषा सूत्र है, समझ में आया जी? इसका अर्थ सभी को समझ में आया? ये प्रसज्यमान एवं रपरो भवती, ये प्रसज्यमान व्याख्यान से पता चला, क्योंकि मैंने पहले बताया कि रपर तभी कहलाएगा जबकि र परे होगा, माने र जिससे परे, र नहीं होगा, र से जब तक वह युक्त नहीं होगा तो रपर कहला ही नहीं सकता। ये नहीं कि हमने अण आदेश कर दिया फिर बाद में र किया, नहीं, साथ साथ में तभी वह रपर होगा। रपर अण का विशेषण है कि अण रपर भवती, माने रिवर्ण से स्थाने अण प्रसज्यमान एवं रपरो भवती, माने प्रसज्यमान होता हुआ, होता ही, ये नहीं कि हो करके फिर र किया, उसमें रपर किया, होता ही साथ साथ में रपर हो जा रहा है। रिवर्ण से स्थाने अण रपरो भवती, माने रिवर्ण स्थाने अण प्रसज्यमान एवं रपरो भवती, रिवर्ण के स्थान में अण प्राप्त होता हुआ ही रपर होता है, रपरे वाला होता है। समझ गए जी? सभी को अर्थ ये समझ में आ गया इस परिभाषा का? और आप समझे, गुरुकुल वाले समझे जी? हाँ, अब इसका उदाहरण है कर्ता, हर्ता, कारकः, हारकः, किरति, गिरति, द्वैमातुरः, त्रैमातुरः, ये है। तो कर्ता, हर्ता, कारक, हारक की हमने सिद्धि पीछे कर दिया, केवल वो समझा दे रहा हूं वहां पर। कर्ता, हर्ता, कारक, हारक की सिद्धि हमने कर दिया हुआ है। देखो, क्री धातु है, उतने ही अंश को मैं समझाऊंगा, कर्तृ तक, उसके बाद आप अपना कर लीजिएगा। क्री धातु है, उससे आपने त्रिच प्रत्यय किया। अब त्रिच को मान करके क्री की अंग संज्ञा है, अस्मात् प्रत्यय विधिता प्रत्यंगम से, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में सार धातु कार्ध धातु का योग से गुण हुआ कि सार धातु कार्ध धातु के परे रहते इगंत अंग को गुण होता है। तो क्री इगंत अंग है, इक माने इउरिलरी, तो इगंत अंग है, उसको गुण होता है। सार धातु कार्ध धातु प्रत्यय के परे रहते अंग को गुण होता हो, तो क्या इक को, तो इगंत अंग को गुण होता है। तो कर्त्री माने क्री और त्रि है, तो त्रिच जो आर्धातुक है उसके परते ये क्री जो इगंत अंग है उसके स्थान पर गुण हुआ। अंतिम अलुंतस परिभाषा भी आ जाएगी, इगंतस अंगस अंतस स्थाने भवति गुणो भवति। तो अंतिम अल के स्थान में हो तो रिवर्ण के स्थान में क्या बोलते हैं कि इगंत अंग के अंतिम अल जो री है उसके स्थान पर गुण है। गुण क्या है जी? अ अदेंग गुण, अ ए ओ। तो यहां पर अ के स्थान में जो गुण होगा, अब गुण क्या है? अ ए ओ। तो यहां पर अ के स्थान में क्या हो, सॉरी, री के स्थान में कौन सा गुण हो? अ हो कि ए हो कि ओ हो, तीनों का नाम गुण है। तो कहेंगे स्थानांतरतमा, स्थानांतरतमा। तो प्रसंगे सती सदृश समस्या, तो री का स्थान क्या है जी? री के स्थान मूर्धा है, ऋतुस्थाना मूर्धा, ऋतुथा मूर्धन्या। और अ ए ओ का क्या स्थान है जी? अ का स्थान है कंठ, ए का स्थान है कंठ और तालु, और ओ का स्थान है कंठ और ओष्ठ। तो अब ये बताइए
री का स्थान है मूर्धा और अ ए ओ का कंठ कंठ तालु कंठ रोष्ठ कोई मेल खा रहा है तो उस री के स्थान पर तो न अ हुआ, न ए हुआ, न ओ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब स्थान कृतांतर से तो कुछ नहीं हुआ। यहां पर गुण कृतांतर चलिए तो गुण देखते हैं, पहले आभ्यंतर गुण देखते हैं। विवृत करना स्वराह, तो विवृत करना स्वराह री विवृत है और अ ए ओ ये भी विवृत है, अ ए ओ ये भी विवृत है। समृत तत्वकार व्यवहार में आकार को समृत कर देंगे तो यहां पर अविवृत है, ए भी विवृत है, ओ भी विवृत है। तो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर तो जो है उस री के स्थान पर अ ए ओ सब प्राप्त हो गया, सब हुआ, जबकि कोई एक होना है। अब चलो बाह्य प्राणायाम बाह्य प्रयत्न देखते हैं। बाह्य प्रयत्न देखते हैं तो बाह्य प्रयत्न में क्या है जी, महाप्राण है, अ भी महाप्राण है, अकार भी महाप्राण है और री भी महाप्राण वाले हैं। तो इसीलिए उस पूरे आदेश होने लग गया। तो अर्थात अभी री के स्थान पर अभी हो रहा है, री के स्थान पर ए भी हो रहा है, ओ भी हो रहा है, सब हो रहा है। तो इसमें अव्यवस्था हो जा रही है, कोई निर्णय है निश्चित है ही नहीं। तो यहाँ तर्क करेंगे ना, क्योंकि तर्क ऋषि है ना, आज इसी पर मैं बोला था भाषण का कि तर्क ऋषि है, तो यहाँ पर तर्क करेंगे। अविज्ञात जो अर्थ है, तर्क का मतलब ही है, न्याय दर्शन में कहा है कि अविज्ञात अर्थ को, जब अर्थ का विज्ञान न हो, अर्थ ज्ञात न हो, तो उस अर्थ को तत्वार्थ ज्ञान न हो, तो उस तत्व अर्थ को जानने के लिए जो प्रमाण से जो ऊहा किया जाता है उसी का नाम तो तर्क है, उसी को तर्क कहते हैं। तो यहां पर हम तर्क कर रहे हैं, प्रमाण से ऊहा कर रहे हैं। एक तो ये स्थिति वाइज से नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे। अब यदि उरण रप रहा रिवर्ण के स्थान में अण, तो रिवर्ण के स्थान में अण, अण का मतलब है अ ई उ, उसमें से अ ई अ ए ओ में अ है ही। तो रिवर्ण के स्थान में जब अण आदेश हो तो रपर वाले ही कसजमान एवं होता होता ही होते होते ही रपरे वाला हो जाएगा। तो अब यदि अ को हम अर कर देते हैं, अ को क्या कर देते हैं जी, अर कर देते हैं। तो अर जब कर देते हैं तो देखिए अर में अ का स्थान है कंठ, र का स्थान है मूर्धा, और री जो है रिवर्ण का स्थान है, री का स्थान है मूर्धा। तो री के स्थान पर मूर्धा वाला अर हो गया। ए आई तो ए ओ नहीं होगा क्योंकि वो कंठ तालु है और कंठ ओष्ठ है। तो यहां पर अर जो है, यहां पर मूर्धा के स्थान पर मूर्धा वाला हो गया, मूर्धा वाला हो गया। तो यहां पर अर हो गया, गुण में अर हो गया। तो हो गया क्री को हो गया कर और त्री है कर त्री, असु ला करके आगे पूर्वत कर्ता बना देंगे। तो ये उरण रपरा परिभाषा यहाँ पर उपस्थित हो गई। ऐसे कर्त्री और हरती भी ऐसे हो गया, कर्ता हरता। समझ में आ गया सभी को। और कार कह हार कह, कार कह हार कह, कार कह हार कह। तो यहां पर क्री धातु से नूल कीजिए, नूल को अक, अब नूल को मान करके क्री की एक संज्ञा, और यहां पर जो है अचोई नीति से जो वृद्धि हो गई, इतने के प्रत्यय अजंतम के अंत्य के समय वृद्धि होता है। तो यहां पर वही डी का स्थान मूर्धा है, आ यौ में से आ का स्थान कंठ है, ऐ का स्थान कंठोष्ठ है, औ का स्थान कंठ और ओष्ठ है, ऐ का स्थान कंठ तालु है। तो यहां पर नहीं हुआ तो यहां पर फिर आर कर देंगे। तो आ का स्थान है कंठ, र का स्थान है मूर्धा, और ऐ का जो है कंठ तालु, औ का कंठ रोष्ठ। वैसे आर के स्थान री के स्थान पर जो होगा
वह अन ही करना है। री के स्थान पर जब अन होगा, हालांकि आप देखा जाए तो आप कहेंगे कि भाई जैसे यहाँ पर आर जब करते हैं तो आर में आकंठ है, मूर्धा है, तो आप मूर्धा को ध्यान में रख करके री के स्थान पर आर कर दे रहे हैं, तो ऐसे ही कंठ को ध्यान में रख करके उस अ के स्थान पर ऐ क्यों नहीं कर दे रहे हैं, अ के स्थान पर औ क्यों नहीं कर दे रहे हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। तो देखिए यदि हम कर दें, उसको कर दें, ऐ और औ का तो बहुत जगह अवकाश है, जहां पर यदि हमें री के स्थान पर आर जो आपने किया और री के स्थान पर यदि आप आर ए करके जो कह रहे हैं कि आप कंठ और मूर्धा है तो यहाँ पर आर हो गया, वहां पर ऐ और औ नहीं हुआ, तो आपको ऐ औ का तो बहुत जगह अवकाश है, ऐ और औ जो है उसका बहुत जगह अवकाश है। परंतु यदि जहां पर री के स्थान पर आर होना है वहां पर भी यदि ऐ और औ कह देंगे तो आर का कोई तो मौका मिलेगा ही नहीं, अवकाश कोई मिलेगा ही नहीं। तो जब कोई अवकाश नहीं मिला तो वह बहुत बलवान हो गया कि भाई यहां पर अनवकाशत्वात्, मने अनवकाश होने से ये ही होगा, ऐ और औ नहीं होगा और गुण में ए और ओ नहीं होगा। तो यहां पर री के स्थान में वृद्धि जब होगी, वृद्धि हुई अचुनिति से, तो आर हो गया, तो हो गया कार, अक कारक सूला करके कारक बन गया, हर का बन गया। समझ गया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? गुरुकुल वाले समझे? तो अब केवल 3 मिनट है। अब किरती है, आगे किरती गिरती द्वै मातुरः त्रय मातुरः, इसकी सिद्धि है, तो 3 मिनट में तो हो नहीं पाएगा, तो इसीलिए हम यहीं पर पाठ बंद करते हैं। यदि आप लोगों को यदि कोई प्रश्न पूछना हो, 3 मिनट बाकी है, यदि आप लोगों को यदि कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं है तो चलिए मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते।